पौलुस वहां पे नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को वहां पे लेके गया और वो देखता है, यहाँ पे लिखा है कि ये बात मैंने प्रभु से पाई। 2 बार ऐसी बात लिखी उसने, पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखी और पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में लिखी। 2 प्रकाश, दोनों बार ये वो शब्द आया मेरा लंबा यीशु मसीह की मृत्यु का और मुर्दों में से जी उठने का दर्शन, प्रकटीकरण परमेश्वर ने पौलुस को दिया। और प्रभु भोज का, प्रभु भोज को क्या कहते हैं गुजराती में? प्रभु भोजन, दोनों का प्रकटीकरण परमेश्वर ने पौलुस को पवित्र आत्मा के, तो वो कहता है जो बात मैंने किससे पाई है? पवित्र आत्मा के द्वारा ये दर्शन मैंने पाया। और फिर कहता है आई ऑल्सो डिलीवर्ड टू यू, मैंने तुम्हें क्या कर दी है? तुम्हें क्या कर दी है? डिलीवर किया। आपकी बात बाइबल में क्या लिखा है? हाँ, सौंप दिया, सही वर्ड है, क्योंकि जो असली ग्रीक वर्ड है वो है हेराडिडोमोए, जिसका असली मतलब है टू गिव इनटू कस्टडी, टू डिलीवर द चार्ज, टू कमिट टू समवन। पौलुस कह रहा है ये प्रकटीकरण जो मैंने प्रभु से पाया है, ये इसलिए नहीं पाया कि मैं अपने तक ही रखूं और आत्मिक तौर पे धनी हो जाऊं और अपने अंदर अंदर मजे लूं। ये प्रभु ने मुझे इसलिए दिया कि मैं ये तुम्हें तुम्हारे चार्ज में दे दूं। तो क्या वो महान प्रकटीकरण प्रेरित पौलुस को व्यक्तिगत परमेश्वर ने दिया? एक तो यीशु मसीह के मरने का, मुर्दों में से जी उठने का, और दूसरा प्रभु भोजन का। तो वो कहता है कि जिस रात यीशु मसीह क्या हुआ, पकड़वाया गया, उसने क्या किया? 24 वचन पढ़िएगा प्लीज, 24। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना रहा है। अब जो फसह का पर्व है उसके अंदर बहुत बातें यहूदी लोग करते हैं रस्मी तौर पे। तो फसह का पर्व मनाते मनाते बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं जब तीसरा कटोरा प्रभु पी रहे थे, 4 प्याले पीते हैं उस समय यहूदी लोग, तो फसह के पर्व के बीच में प्रभु के चेले उसके साथ बैठे हैं। फसह के पर्व का असली मतलब क्या है? कि हमें छुटकारा लहू के द्वारा ही मिलता है। लहू हमें गुलामी से छुड़ा के हमें अपने देश की ओर लेके जाता है। प्रभु उस पर्व को मनाते मनाते अपने चेलों को कहते हैं, रोटी ली उन्होंने खमीरी, उस रोटी को क्या किया? तोड़ा और अचानक अपने शिष्यों को कहा ये मेरा जिस्म है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। आपको मालूम, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े उसका 6 अध्याय, वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ क्योंकि मनुष्य के पुत्र का मांस खाने की चीज है, मनुष्य के पुत्र का लहू पियो क्योंकि मनुष्य के पुत्र का लहू पीने की, तो वचन में लिखा है उस समय बहुत से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले ठोकर खा के यीशु मसीह को छोड़ के, क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों के लिए, अगर आप वचन को पढ़ें लेवी व्यवस्था 3:17, 7:26, 17:10-14, तो यहूदी लोगों के लिए मनुष्य का मांस खाना बहुत ही बुरी बात थी। वो तो जानवर का लहू भी नहीं पीते थे, तो मनुष्य का लहू पीना तो और भी बड़ी घृणित बात है, अबॉमिनेशन। तो इसलिए वो तुरंत यीशु मसीह को छोड़ के, तो यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता है। तो सब छोड़ के, काफी छोड़ के चले गए। तो पतरस प्रभु के पास आके कहने लगा प्रभु सारी कलीसिया चली गई। तो प्रभु ने आपको मालूम क्या कहा? प्रभु ने कहा कि आप नहीं जाना,
आपको मालूम, प्रभु भोज बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें तो यहूदा इस्करियोती एकदम पहले ही क्या हो गया, चला गया। और बाइबल में लिखा रात के अंधेरे में चला गया, because it was night also। और उसने जाके अपने गुरु को, अपने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में प्रेरित पौलुस के लिए प्रभु भोज एक प्रकाशन था। और क्या प्रकटीकरण, क्या बोला था आपने? प्रकटीकरण, रेवलेशन। आपको मालूम प्रकटीकरण का असली मतलब क्या है? प्रकटीकरण का जो असली ग्रीक वर्ड है, उसका असली मतलब है जैसे वो पर्दा लाल रंग का देख रहे हैं आप, उसे कोई खींच के हटा दे, इसका मतलब है प्रकटीकरण। प्रभु भोज, जो प्रभु का ये मेज है जिसपे अक्सर कपड़ा डाला होता है, हम लोगों ने ट्रेडिशनली इसको ढाका होता है, इसका असली मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर पर्दा नहीं है। पर्दा क्या हो गया है? हटा दिया गया। पौलुस यही बात बता रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया। अगर आप वचन को गौर से पढ़ के देखें, कुरिन्थियों की कलीसिया में फूट है, डिवीजन है। कुरिन्थियों की कलीसिया जो है उसमें तरह तरह के मसले हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, और तक जाते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर गॉसिप है और कई किस्म की बुरी बुरी बातें हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर अनैतिक बातें भी हैं, व्यभिचार भी है। 4 ये बड़े मसले हैं इस कलीसिया के अंदर। लेकिन प्रेरित पौलुस उस कलीसिया को ये इतना बड़ा प्रकाश बता रहा है, जिस कलीसिया में पहले ही इतने ज्यादा क्या है मसले हैं, उस कलीसिया को खास कुरिन्थियों, बाइबल की जितनी पत्रियां लिखी गई उनमें से सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने ये बहुत खास बात लिखी। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज एक बहुत अहम बात है। प्रभु भोजन एक रस्म नहीं है। प्रभु भोजन एक अनुभूति है। प्रभु भोजन एक अनुभव है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि ये बड़ी खास बात है और स्वयं यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाई है, इसलिए ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उसने रोटी ली और उसको तोड़ा और तोड़ के अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरा जिस्म जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी याद में ये। आपको मालूम, अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ें, उसका 22 अध्याय, उसका 15 वचन, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि बड़ी मेरी इच्छा थी कि ये अंतिम भोज मैं तुम्हारे साथ करूं। वहां पे लिखा है, जीसस सेड, with great desire did I desire to have this supper with you. And if you see the original context, the word desire is used twice by Luke. So that makes the desire of Jesus very strong. यीशु मसीह सचमुच चाहते थे कि ये अंतिम भोज किसके साथ करें? चेलों के साथ करें। और प्रेरित पौलुस अब कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़ी खास तरह से ये बता रहा है कि उसने कहा, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. ये मेरा जिस्म तुम्हारे लिए क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ताकि तुम्हारा जिस्म इकट्ठा किया और मेरी याद में ये क्या किया करो? किया करो। उसके बाद लिखा है, in the same way he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often